चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में कैग की हेल्थ रिपोर्ट पर आज चर्चा होगी। कैग की हेल्थ रिपोर्ट में कई खुलासे हुए। सदन में आप के विधायक भी इसमें शामिल होंगे। शुक्रवार को पेश की गई थी कैग की हेल्थ रिपोर्ट और रिपोर्ट में फंड की अनदेखी, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। तो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आए मरीजों की परेशानियों का कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ। इसमें कहा गया कि मरीजों को पर्चा बनवाने से लेकर दवा लेने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 4 अस्पतालों में किए गए सर्वे में यह खुलासा हुआ कि 28% मरीज को ओपीडी रजिस्ट्रेशन में 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा। 44% मरीजों को डॉक्टर से मिलने के लिए 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा। वहीं 27% मरीजों को दवा लेने में 1 से 2 घंटे का समय लगा और 30% मरीजों ने शौचालय गंदे या ना होने की शिकायत की। तो देखिए, दवा से लेकर पर्ची बनवाने तक के लिए लंबी लाइनें और जो पेशेंट पहुंचते अस्पतालों में, आप सोचिए उन्हें किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैग की रिपोर्ट में ये तमाम खुलासे हुए हैं। अब देखिए, दिल्ली विधानसभा में कैग की हेल्थ रिपोर्ट पर चर्चा। सदन में आपके विधायक भी शामिल होंगे, क्योंकि आपको याद होगा निलंबित किया गया था और ऐसे में आज भी जो सदन की कार्यवाही है जाहिर तौर पर हंगामेदार होने की हो सकती है कि हंगामेदार रहेगी। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ कनेक्ट हो गए। गौरव, दिल्ली विधानसभा में कैग की हेल्थ रिपोर्ट पर आज चर्चा होगी। इस रिपोर्ट में कई खुलासे हुए। रिपोर्ट में ये जानकारी कि जो मरीज पहुंचते थे ओपीडी या फिर उन्हें डॉक्टर के पास जाना होता था, उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ता था। बिल्कुल, देखिए आज दिल्ली के विधानसभा की अगर बात करें तो तकरीबन 2 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होगा और इस सत्र में अगर हम बात करें तो कैग की जो हेल्थ रिपोर्ट है वो पेश किया जाएगा। और उस हेल्थ रिपोर्ट में अगर हम बात करें जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में ये दावा किया गया था पिछली सरकार जो कि आम आदमी पार्टी की थी कि उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है। खास करके मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात करें तो उसको बताया गया था कि अत्याधुनिक है, तमाम जो उपचार हैं लोगों के वहाँ पर हो रहे थे। लेकिन जो कैग की रिपोर्ट सामने आई है, 7 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट है, इसमें बहुत चौंकाने वाले खुलासे निकल करके सामने आए हैं। खास करके अगर बात करें कि दिल्ली के अंदर जो अस्पतालों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद ज़्यादा जो कमी है वो इसमें निकल करके आई है। और ख़ास करके बात करें जो अस्पतालों में अटेंडेंट होते हैं उनकी कमी है, इसके अलावा डॉक्टर्स की कमी है, नर्सों की कमी है, इसके अलावा महिलाओं से जुड़े जो तमाम उपकरण होने चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जिस तरीके की विशेष व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, ऐसे तमाम व्यवस्थाओं की कमी उस रिपोर्ट में निकल करके सामने आई है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड आवंटित किए गए थे, जब कोविड-19 का दौर था, देश में जगह जगह पर अस्पतालों की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, तो उस दौरान तकरीबन 887 करोड़ रुपए फंड जो थे वो केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए थे, जिसमें महज 300-400 करोड़ रुपए का ही इस्तेमाल जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था। इसके अलावा ऑक्सीजन के लिए भी कुछ जो फंड थे दिए गए थे। और अस्पतालों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने कुल 3 अस्पताल बनाए अपनी सरकार के दौरान, जिसमें तीसरा अस्पताल था उसमें टेंडर से ज़्यादा काम करने का आरोप, यानी कि जो टेंडर था उससे ज़्यादा जो रकम थी वो उस अस्पताल को बनाने में लगाई गई। ऐसी तमाम अनियमितताओं से जुड़ी ये पूरी हेल्थ रिपोर्ट है, जिसको लेकर के आज इस पूरी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि इस रिपोर्ट के बाद से जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली होंगी। और आप विधायकों की अगर बात करें तो लगातार विधानसभा सत्र के दौरान वो प्रदर्शन करते नजर आते हैं। इससे पहले उनको निलंबित कर दिया गया था और आज जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का भी समय मांगा है। और साफ तौर पर इस बात के तरफ उनका ये कहना है कि उन्हें अपनी बात कहने की विधानसभा में अनुमति तक नहीं दी जा रही है, डिप्टी स्पीकर का चुनाव कर लिया जा रहा है। ऐसी तमाम बातों को लेकर के आज राष्ट्रपति से मिलने का जो समय है वो आप विधायकों की तरफ से मांगा गया है। तो दूसरी तरफ आज दोपहर 2 बजे हेल्थ से जुड़ी हुई ये पूरी जो कैग की रिपोर्ट है 7 पन्ने की, वो दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। बिल्कुल गौरव, और आज की जो ये कार्यवाही है जाहिर तौर पर ये हंगामेदार होने के आसार है, क्योंकि देखिए 22 में से 21 सदस्य जो कि निलंबित कर दिए थे आज उनकी वापसी होनी है। इसे लेकर तो मुद्दा उठना ही उठना है। दूसरी तरफ जो रिपोर्ट सामने आए उसमें कई खुलासे हुए और इसे लेकर भी बीजेपी सवाल खड़े करेगी।
बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे अगर मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो तमाम जो अनियमितताएं हैं मोहल्ला क्लिनिक में वो देखने को मिली हैं। मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात करें, कुछ मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं, तकरीबन 7 से 10 उनकी संख्या बताई जा रही है, जिसमें टेबल और कुर्सी और जरूरी चीजें तक नहीं थी। इसके अलावा 14 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे थे जिसमें बिजली की व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा अन्य जो मोहल्ला क्लिनिकों का रिपोर्ट निकल करके सामने, उसमें कहीं ऑक्सीमीटर नहीं, कहीं थर्मामीटर नहीं, ऐसे तमाम छोटे छोटे जो उपकरण हैं, इस तरीके के उपकरण उसमें नदारद दिखे हैं। और आमतौर पे आप देखिए कि जब इस मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई थी तो ये दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर तमाम उन छोटे मोटे जो बीमारियां होंगी उनका जो उपचार है वो किया जाएगा। और इस मोहल्ला क्लिनिक को एक वार्ड लेवल पर इसको प्रस्तुत किया गया था और ये बताया गया था कि खास करके राजधानी दिल्ली में हेल्थ सेक्टर के लिए, आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया है। लेकिन जो ये रिपोर्ट कैग की निकल करके आई है, इसमें तमाम चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो निकल करके सामने आए हैं। फिलहाल आज सदन में ये रिपोर्ट जब सदन के पटल पर रखी जाएगी तो तमाम बातें निकल करके सामने आएगी, क्योंकि आप देखिए कि कुल 14 रिपोर्ट कैग की तरफ से पेश होनी है, जिसमें शराब कांड को लेकर के जो रिपोर्ट पेश की गई, शराब घोटाले में तकरीबन किस तरीके का घोटाला हुआ, 2002 करोड़ रुपए का घोटाला निकल करके सामने आया है। और ये घोटाला जो हुआ है इसमें कई सारे मानकों को ताक पे रख करके निर्णय लिए गए। तो कैग की रिपोर्ट में इस तरीके की बातों का जिक्र किया गया कि किस तरीके से शराब का घोटाला दिल्ली के अंदर हुआ। और आज हेल्थ से जुड़ा ये पूरा जो कैग का रिपोर्ट है वो दिल्ली विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा। तो इसमें मोहल्ला क्लिनिक में किस तरीके से जो फंड मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लिए गए थे उसका किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड दिए गए थे वो पूरा का पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, जबकि कोविड-19 के समय बेड की आवश्यकता थी। दिल्ली के अंदर तकरीबन 22 से 23 हजार बेड की जरूरत थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने 13 हजार तक ही बेड उपलब्ध कराए। और कुछ जगहों पर अस्पतालों में अभी भी बेडों की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा कम थी। तो जितने भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे थे उसमें स्टाफ की बेहद कमी थी। तो तमाम अनियमितताओं से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट है और निश्चित तौर पर जब ये आज इसे लेकर जाहिर तौर पर सदन भी हंगामेदार रहने के आसार है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां शुक्रवार को पेश की गई कैग की हेल्थ रिपोर्ट और रिपोर्ट में फंड की अनदेखी, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है।